जो शिक्षा मंत्री है ये घोटालेबाज है, ये पेपर बेचते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत पहले से भाप गया था। एक काला झंडा अपने साथियों के साथ धर्मेंद्र प्रधान को दिखाया। जिस दिन बिहार सड़क पे आया उस दिन उसके जस्ट बाद ही शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कभी भी इस तरह की कोई गलती करेगी जो छात्र विरोध में होगा तो हम लोग फिर वापस से सड़क पे आएंगे और इसका नमूना आप लोगों को समय समय पर देखते रहना मिलेगा। मुझे धमकाया गया और कहा गया कि अगर अभी नहीं चलोगे तो गोली मार देंगे यहाँ पे। इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया। 17-18 गाड़ी पुलिस की आई, मेरे यहाँ पे रिवॉल्वर पिस्टल रखा गया। 26 अगस्त 2025 को एक युवा ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोला। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर के सड़क पर उतरा और अकेले ही काला झंडा दिखाया। हालांकि इनके साथी 2 और थे, लेकिन उस मुहिम की शुरुआत हो गई। शिक्षा में बदलाव होकर रहेगा। 25 जुलाई आते आते धर्मेंद्र प्रधान ने दोपहर में इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस बीच कई छात्रों का योगदान रहा, कई सारे पेपर भी लीक हुए इस बीच, लेकिन जिस युवा ने ठाना था वह युवा हमारे साथ है। जेल तक का सफ़र पूरा करना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। हमारे साथ खुद शांतनु शेखर है, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। शांतनु जी, सबसे पहले तो आपने जो शुरुआत किया था उसके बारे में जानना चाहेंगे। 1 साल भी नहीं हुआ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हालांकि इस बीच आप जेल तक का भी सफ़र तय कर लिए, आंदोलन हुआ, किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले ये साल 2025 की बात है, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री पटना आए थे। उसमें बात ये था कि जो आपने देखा होगा गांधी संग्रहालय जो गांधी मैदान में है, वहाँ पे उनका आना हुआ था और एक बड़ा कार्यक्रम था। और लेकिन उन चीज़ों से पहले मैं समझ गया था जो शिक्षा मंत्री है ये घोटालेबाज है, ये पेपर बेचते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत पहले से भाप गया था। तो आपने देखा होगा और तमाम मीडिया ने मुझे चलाया भी उस समय कि मैंने काला झंडा अपने साथियों के साथ धर्मेंद्र प्रधान को दिखाया। उसमें भी मुझ पर FIR हुआ। और जब मैं थाना गया और मैंने कहा कि हमारे साथ जाति की गई है, तब थाना ने केस तक नहीं लिया था उस समय। लेकिन आज उस समय का दिन है कि जब मैंने प्रण ले लिया था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, और आज वो दिन है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है। दिल्ली में हमारे साथी हज़ारों लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रहे थे। जब उन्होंने बिहार को पुकारा तो बिहार ने जोरदार तरीके से उस पुकार को सुनते हुए, आपने देखा होगा जिस दिन बिहार सड़क पे आया उस दिन उसके जस्ट बाद ही शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार जो लड़ाई लड़ती है वो बहुत मजबूती से लड़ती है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको झुकना ही पड़ता है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे साथ कई साथियों को जेल भेज दिया गया। तो जो बिहार के जो सरकार में जो बैठे लोग हैं या फिर केंद्र में जो बैठे लोग हैं, उनको बताना समझाना चाहते हैं कि हम पटना विश्वविद्यालय के लोग हैं। हम सड़क पे जब लड़ाई लड़ने आते हैं सच्चाई और ईमानदारी की, तो हम किसी से डरते नहीं। चाहे जितना मुकदमा उनको करना है वो कर ले। मुझे उन्होंने जेल में रखा, वो भी चला, और मेरे साथ कई साथियों को जेल में रखा गया है। लेकिन खैर, आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मैं वापस से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब भी बिहार सरकार बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कभी भी इस तरह की कोई गलती करेगी जो छात्र विरोध में होगा तो हम लोग फिर वापस से सड़क पे आएंगे और इसका नमूना आप लोगों को समय समय पर देखते रहना मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आपको देर रात को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया गया, उस समय कैसा लगा? किस तरीके से आपको पुलिस ले गई, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले तो मैं पटना विश्वविद्यालय का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ और मैं NSY का पहला प्रेसिडेंट हूँ इतिहास का। बावजूद इसके मेरे घर पे रात को 1 बजे लगभग 150 पुलिस संख्या बल में आती है। 150 पुलिस? 150 से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होंगे। 17-18 गाड़ी पुलिस की आई, मेरे यहाँ पे रिवॉल्वर पिस्टल रखा गया। मुझे धमकाया गया और कहा गया कि अगर अभी नहीं चलोगे तो गोली मार देंगे यहाँ पे। इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया। कोई मैं क्रिमिनल था क्या? अगर वो मुझे कहते कि आ जाओ मैं थाना जेल लेके चलता हूँ तो मैं चलने के लिए तैयार था। अगर मेरे घर पे रहने से अगर उनका ये जो लड़ाई था वो शांत हो जाता तो मैं चला जाता। मैंने इसीलिए गिरफ्तारी भी दी कि अगर आपको लगता है कि मुझे जेल ले जाने से ये मामला शांत हो जाएगा तो लेके चलिए। बिहार के तमाम छात्र युवाओं में आग लग रही थी, आग धधक रही थी। हम दिल्ली को देख रहे थे और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम लोग सड़क पे न्यूट्रली आए थे और उस वीर का मैंने नेतृत्व किया था। और आज आप जाके देख लीजिए कि उसका परिणाम क्या होता है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। 22 को आप लोग आंदोलन किए, लेकिन 22 को ही रात को आपको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फिर 24 को भी अलग अलग ज़िलों में पूरे बिहार में आंदोलन हुआ, 23-24 को, और 25 को पटना की सड़कों पर पुलिस इतनी भर दी गई कि छात्रों को निकलना मुश्किल था। लेकिन छात्र निकले
क्या लगा, किस तरीके से आप लोग रणनीति बनाए थे, कुछ बताइए। क्योंकि जो छात्रों का जो गुस्सा था आप लोग को जेल जाने के बाद भी नहीं रुक रहा था, क्या वैसा हो रहा था? देखिए, छात्र हमारे लिए सड़क पे आ गए। जब हम लोग को जेल ले जाया गया तो उन्हें समझ में आया कि हमारा भाई, हमारा दोस्त हमारी लड़ाई को लड़ रहा है। और जब हम लोग जेल चले गए तो वो इमोशनल होके तमाम लोग वापस से सड़क पे आ गए और बिहार सरकार को झुकाने का काम किया। वो लोग ये चाह रहे थे कि जिन भी मतलब साथियों का वहाँ पे डिटेंशन हुआ है, हम लोग को थाना थाना घुमाया गया। आप विश्वास करेंगे, मुझे एक वैन में रखा गया, स्पेशल वैन में हथकड़ी लगा के, जिसमें आप सोच नहीं सकते हैं लगभग 10-20 पुलिस और मैं अकेला उसमें, जैसे मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया गया, मुझे लगभग 5-7 थानों में घुमाया गया, मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी। आतंकवादी जैसे? बिल्कुल, आप सोच सकते हैं आतंकवादी जैसे। मैंने 20-30 मर्डर किया हो किसी का। इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया थाना थाना। मेरे घर वालों को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। मेरे घर वाले काफ़ी परेशान थे, मेरे दोस्त परेशान थे, हमारे साथी जो लोग हैं वो परेशान थे, कांग्रेस के तमाम लोग जो थे हमारे साथ, वो सब मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे भी पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। आप पेपर लीक को लेकर के या शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। अब क्या आप करने जा रहे हैं, क्या करिएगा? छात्रों को पेपर लीक को लेकर लगातार समस्या देखिए, हो रही है। पेपर लीक पे लड़ाई पूरा भारत लड़ा। अभी बिहार में पेपर लीक होते हैं। जैसे हमारे बिहार में स्पेशली जनरल कॉम्पिटिशन्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आप देखिएगा बीपीएससी हो, TRE 3 हो, TRE 4 और तमाम बिहार में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके पेपर भी लीक हो जाते हैं और बिक जाते हैं। मैं चाहता हूँ इन चीज़ों पर रोक लगे। अगर रोक नहीं लगेगा तो शांतनु शेखर वापस से सड़क पे होगा और इस भयावह स्थिति को सरकार भी रोक नहीं पाएगी। अभी भी एक मुद्दा बड़ा चल रहा है बीपीएससी TRE 4 को लेकर के। लगातार जो छात्र हैं मंत्री का चक्कर लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि TRE 5 में जिस भाषा की वैकेंसी नहीं है उस भाषा को लेकर के TRE 5 में सोचा जाएगा। आपको क्या लग रहा है, छात्रों के साथ ठीक हो रहा है? आप शिक्षा मंत्री किसको कह रहे हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वो शिक्षा मंत्री? देश तिवारी है, बीजेपी को है। वो शिक्षा मंत्री बनने लायक हैं क्या? तो कह रहे बदलाव कर रहे हैं हम। क्या बदलाव करेंगे? वो पढ़े लिखे लोग हैं क्या जो शिक्षा में बदलाव करेंगे? अनपढ़ गंवार लोग हैं वो लोग, और वो लोग कभी भी शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं। वो दलाल लोग हैं। वो लोग चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था खराब रहे ताकि छात्र नौजवान पढ़े लिखे नहीं और आगे ना बढ़ पाए। इसीलिए उन लोगों का माइंडसेट होता है कि क्वेश्चन पेपर बेचें। जो धनवान लोग हैं बिहार में या फिर उनके अपने लोग हैं, उन्हें क्वेश्चन पेपर दे के उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। जो गरीब गुरबा है, जो अल्पसंख्यक समाज है बिहार में, जो तमाम लोग जो संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनतकश लोग होते हैं, जो तैयारियां करते हैं एग्जामिनेशन के, उन्हें रिजल्ट ना मिले, वो नौकरी ना कर पाए, इन चीज़ों का व्यवस्था ही लोग लगाते हैं। आपके साथ कितने लोग यहाँ से गिरफ्तार किए गए थे आपको? जी, मुझे अकेले घर से गिरफ्तार किया गया था। आपके साथी कितने थे? मेरे साथी लगभग आंदोलन में क्या हाँ, यहाँ पटना आंदोलन में लगभग हमारे साथ 4-5 हज़ार साथी थे सड़क पे। यहाँ पर जेल कितने लोग? जेल मेरे साथ, जब मैं जेल गया था, मेरे सबसे पहले मैं जेल गया था, उसके बाद मेरे साथ 40 साथी और आए थे। 40 साथियों का? जी बिल्कुल जी। और 4-5 हज़ार छात्र आपके साथ लगातार बने हुए थे बिल्कुल। और आप देखे होंगे कि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि कोई प्रोटेस्ट गांधी मैदान से राजभवन तक चला गया। तो आप सोच के देख सकते हैं कि पूरे तमाम देश में, स्पेशली बिहार में, छात्रों के दिल में क्या आग लग रही है। शिक्षा व्यवस्था हो या यहाँ के जो बिहार सरकार की रणनीति है या फिर जो पुलिस प्रशासन का दमन है, इन तमाम चीज़ों को लेकर छात्र बहुत फिक्रमंद है। हम चाहते हैं इन व्यवस्था को सुधारा जाए, अन्यथा हमें सड़क पे आने से फिर मजबूर ना किया। ये संदेश है अभी? जी बिल्कुल, ये संदेश है। मैं तो कह रहा हूँ, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, शायद इस पर भी मुझ पर एक और केस कर दिया गया होगा। सरकार का ये दमन है, ये नीति है कि जो लोग भी हमारे खिलाफ बोलें, जो लोग भी हक और अधिकार के बाद बोलें, उन लोगों को केस करो, उन लोगों को जेल में डालो। उनकी व्यवस्था ही है, उनको गोली मारा जाए। शांतनु को डर नहीं लगता है? घर वाले समझाते होंगे क्यों इस चक्कर में पड़े हो, पढ़ाई लिखाई कर लो, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गए, वहीं तक रहो, नौकरी कुछ अच्छा कर लो। जी देखिए, घर वाले चिंतित तो रहते हैं, लेकिन क्या है कि सर पे कफन बांध लिए हैं, अब ये उतरने को राजी नहीं है। अब जो लड़ाई को लड़ने उतरे हैं वो लड़ाई लड़ेंगे। शांतनु को डर नहीं लगता है। शांतनु कई सालों से छात्र हितों की लड़ाई लड़ता आया है और आगे भी लड़ता आएगा। तमाम जो लोग हमारे पास आएंगे, जिनको मैं मदद कर पाऊंगा मैं करूंगा। और पूरा बिहार एकत्रित हो रहा है। NSY काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बिहार लीड फ्रॉम द फ्रंट जो होता है, हम तमाम छात्र युवा कर रहे हैं। देखिए, ये शांतनु शेखर हैं, लगातार जो है शांतनु शेखर थे हमारे साथ बात कर रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया जो छात्र हैं उनकी लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे,
1 साल भी नहीं बीता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अभी तो यह झांकी है, आगे और लड़ाई है। घर वाले लगातार समझा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर में उन बेबस छात्रों की लड़ाई लड़ेगा कौन। शांतनु जब तक है तब तक लड़ाई लड़ेगा ही, और जो छात्र हैं उनकी न्याय के लिए आगे खड़ा भी रहेगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।